नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या करें, किस तरह से करें। आपने बहुत सारी वेबसाइट बता दी है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है किस पे करें किस पे नहीं। तो यहाँ पर हमने जो एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अपने ग्रुप वालों लोगों के लिए ही बताया था, वो वीडियो अभी तक भी पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, कि हम अपने इस पूरे प्रोसेस को, यानी टाइपिंग सीखने वाले प्रोसेस को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सुबह, दोपहर, इसके बाद शाम और रात। ठीक है, अब आपका सुबह 8 बजे से मान के चलिए हो सकता है। 8 बजे से 10 बजे तक इधर करिए, फिर उधर 12 से 1-2 बजे तक करिए, फिर कुछ देर गैप कर लीजिए अपना। उसके बाद शाम को 5 से 6 बजे के आसपास, या 4 से 5, जो भी आपको 4 से 6 समय मिले, शाम को कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद फिर रात में 9-10 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। कम से कम इस समय देखिए, यहाँ पर हमने इसके पहले 20 नवंबर टारगेट रखा था, अब उसको हमने कम करके 15 नवंबर कर दिया है, जिससे कि कम से कम हम उधर 8 दिन, जिसका 23 तारीख के आसपास है, कम से कम उधर 8-10 दिन उसको जम के प्रैक्टिस करने के लिए समय मिल जाए। फिर हमको उस प्रैक्टिस के दौरान इधर ज़्यादा बेसिक नहीं करने हैं, फिर सीधे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस मोड पे। प्रैक्टिस मोड कौन कौन से हैं? सोनी टाइपिंग है, एआर टाइपिंग है, आरकेसी नवादा है। ठीक है, इसके अलावा और एप्लीकेशन हैं, जब समय आएगा तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक वाले के बारे में बताएंगे। हम अलग अलग मोड के अलग अलग वीडियो बना देंगे, जिससे कि वो लंबा ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जो जिस लेवल पर करना चाह रहा है उस लेवल का वीडियो देख के कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एकदम बिगिनर वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो सभी के लिए है कि सुबह तो प्रैक्टिस ज़रूर ही करनी है। जो गलतियाँ हो रही हैं उसको आप नोट करिए, उसको सुबह अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि आपको सुबह ऑफलाइन मोड में करना है, वर्ड पैड पर या फिर सोनी टाइपिंग पर या रैपिड टाइपिंग पर, इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए आपको वर्ड पैड पर और ऑनलाइन टाइपिंग बाबा में बताया गया था। तो दोस्तों, शुरुआत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड पे आएंगे। एमएस वर्ड पे आ सकते हैं या वर्ड पैड पे आ सकते हैं, आप जिस पे इच्छा हो। अगर आपको मात्रा की प्रैक्टिस करनी है तो आपको वर्ड पैड पे करना होगा, क्योंकि वर्ड पैड में मात्रा काम करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप अकेले मात्रा इस पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एमएस वर्ड में लिखेंगे तो अकेले मात्रा नहीं आती है। तो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे होम रो है, ओ ए हलंती चाता कर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर इस अक्षर को मिला मिला के, जैसे कि हमने अपने ई बुक में बताए हुए हैं, आपने ये वाला ई बुक हमारा देखा होगा। ठीक है, आपको बेसिक होम रो के जितने भी शब्द हैं उनको बना बना के, इसे यहाँ पर हमने इतने सारे शब्द बना के रखे हुए हैं। आप एक एक शब्द को लेके कम से कम 4-4, 5-5 लाइन खूब अच्छे से टाइप करिए। ठीक है, मिला मिला के आप अक्षर को टाइप करिए। उसके बाद फिर आप थोड़ी देर चाहे तो रेस्ट कर लीजिए। फिर आपको करना है 12 खड़ी की प्रैक्टिस, क्योंकि 12 खड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कक्का किक्की के कै को कौ कं कहा, क्योंकि यही ऐसे जो वर्ड हैं छोटे छोटे, इन्हीं से मिलकर आपका कोई भी बड़ा शब्द बनेगा। आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, तो इसी से बनेगा। जब तक आप इसको नहीं लिख पाएंगे फिर आप कहाँ से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको वो करना है, कक्का किक्की पूरा कर लीजिए। चाहे आप करें चाहे ना करें, ठीक है, या फिर करना चाहें तो उसको 1-2 बार कर लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इसका यूज ज़्यादातर मात्रा के लिए ही किया जाता है, बाकी तो करा ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करा जाता है। पता तो होना ही चाहिए, है कि नहीं, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद पूरा कक्का की जम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सुबह का काम आपका यही रहेगा। ये आपका हो जाएगा हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए अभी ये होम रो, मतलब जो मैंने इसके पहले बताया, ये होम रो का है, बिना शिफ्ट के। फिर शिफ्ट के साथ करेंगे, फिर टॉप रो की प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक, टॉप रो में ओ आए, ये जब आपको भी आ नहीं रहा है बेसिक, तब के लिए है। अगर आपको अच्छे से सारी मात्राएं सब कुछ याद हो गई हैं तो फिर आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधे सुबह सुबह शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शब्दों में जैसे यहाँ पर शब्द लिए गए हैं, छोटे छोटे शब्द, आप उनकी प्रैक्टिस करिए।
ठीक है, जब मात्रा आपकी क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप शब्दों की प्रैक्टिस करिए। अगर अभी आपकी मात्रा में समस्या है तो फिर अभी आप इन पर प्रैक्टिस करिए, मात्राओं पर। ठीक है, बेसिक में फिर कक्का किक्की करिए। जब आप ये अच्छे से तैयार हो जा रही हैं, आप कोई भी शब्द लिखने में कोई समस्या नहीं हो रही है, तो फिर आपको स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए फिर आप शब्दों पे आएंगे। ठीक है, तो जिनके अभी बेसिक कमज़ोर हैं वो लोग पहले इन पर खूब प्रैक्टिस करें, जम के करें। और इंग्लिश के लिए जैसे कि हमने बताया है, और इसमें भी हमने जिक्र किया है, सोनी टाइपिंग वाला ऐप जो है, अगर आप मान लो इंटरनेट सुविधा नहीं है, दिक्कत कर रही है, तो सोनी टाइपिंग में बेसिक इंग्लिश दिया गया है, बिना इंटरनेट के चलता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। अगर इंस्टॉल करने में कोई समस्या आ रही है तो भी बता सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वाले में लर्न टाइपिंग टेस्ट चले, इस पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 26 लेसन दिए गए हैं, आप शुरुआत से अपना शुरू कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस वाला चल रहा है। ठीक है, लर्निंग वाले पे कर देंगे। तो लर्निंग वाले में 32 लेसन दिए गए हैं। देखिए, आप शुरुआत से करेंगे एकदम बेसिक से, यहाँ से, या तो यहाँ से लेसन को चूज कर लीजिए। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ पे आपको गाइड भी किया जाता है किस फिंगर से क्या क्या प्रेस करना है। तो सबसे बेस्ट तो मान के चलिए यही रहेगा। आप चाहे तो वर्ड पे मान लो जो ASDF वाला है, वहाँ पे एक दो बार अच्छे से कर लीजिए, एक आध पेज, उसके बाद सीधे यहाँ आ जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलती समझ में आएगी क्या गलती कर रहे हैं, और वर्ड पे आपको गलती नहीं समझ में आएगी। अब जो मन में आएगा वो दाबेंगे। ठीक है, उसको दाब कर निकल जाएंगे। यहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपको गलती समझ में आएगी। ठीक है, फिंगर आपकी बढ़िया से चल रही कि नहीं चल रही है। तो मान के चलिए इसमें 32 लेसन दिए गए हैं, तो 32 लेसन आप डेली, जब तक आपकी स्पीड अच्छे से नहीं हो जाती, डेली आप इन 32 लेसन को बढ़िया से कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, जहाँ पे गलती होगी आप देखेंगे रेड हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे अक्षर हैं जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, जिन पर हमें काम करना है। उसको भी आप नोट करिए। उस एक्सरसाइज को दोबारा करना चाहें दोबारा कर लीजिए। ठीक, तो आप इसको इसी तरह से दोहराते चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्पीड जो है पकड़ने लगेगी। तो हम लोग 2 हफ्ते का टारगेट बना के चल रहे हैं, 2 हफ्ते में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमको फिर सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना रहेगा, जम के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेट के, तो वो सॉरी ऑफलाइन। अगर आप इंटरनेट आपके पास है तो हमने आपको बताया है typing.com, ये भी बहुत मस्त वेबसाइट है। यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे, बेसिक चाहे ईमेल आईडी से डायरेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे आके अपना गोल सेट कर लीजिए कि हमको डेली इस पर हमको आधा घंटा या 1 घंटा देना है। अगर मान लो आप सोनी पे नहीं दे रहे हैं, या फिर सोनी पे आधा घंटा कर दीजिए, आधा घंटा यहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है, 30 मिनट हम इस पर देंगे और 30 मिनट वहाँ देंगे। उसके बाद अपडेट लेवल कर दीजिए। अभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमने 2 मिनट 27 सेकेंड इस पर दिया है, तो जितना टारगेट उतना ही फिक्स करिए, उतना आप इस पर कर ले जाएँ। उसके बाद जहाँ से आप छोड़े रहेंगे वहाँ से आप इसको चालू कर सकते हैं, या पीछे से करना चाहे तो पीछे से भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर अलग अलग बढ़िया लेवल पे अलग अलग तरीके आते हैं, बीच बीच में आपको इस तरह से टाइप करने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद जो है गेमिंग वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और आपको मान लो लगता है कि हाँ यहाँ पर हमारा स्टार कम बना है, जैसे कि यहाँ पे 3 बन गया है, अगर मान लो कम बना है तो आप इसको रीडू कर सकते हैं, यहाँ से फिर से दोबारा से उसको चालू कर लीजिए। ठीक, तो इस तरह से देखिए गेमिंग वाला आ गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे आता है, आप उबेंगे नहीं, और आप जो गलती कर रहे हैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। आप सुबह कम से कम इसकी 2 घंटे प्रैक्टिस डेली ज़रूर करिए। अभी 1 हफ्ते मान के चलिए, जब तक आप बेसिक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो जिसकी भी स्पीड अभी 15-20 के आसपास है, वो लोग इसको ज़रूर करें। ठीक है, बार बार अगर गलती हो रही तो उसको फिर रीडू कर दीजिए।
इस तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, खूब इसके जितने भी लेसन हैं, आप आधे घंटे का सेट कर दीजिए तो आधे घंटे के लेसन आप इसको करिए, ठीक है। और सुबह पहले इसकी एक्सरसाइज वर्ड पे करिए, उसके बाद आप यहाँ पे करिए, और हो सके तो बीच बीच बोलते रहिए अक्षर को, जैसे FOURTH, FORCKS, FRUGAL, FULGOR, TURVAN, RUBOS, TUSCAN, UMBRAL, UNC। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि इस बटन को दबाना है, ठीक है, तो फिंगर उसी हिसाब से उस बटन पर जाएगी। थोड़ा सा आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, इससे अपनाएंगे तो आप के लिए फ़ायदा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लेवल कंप्लीट हो जाता है तो अगला लेवल आ जाएगा। एवरेज स्पीड यहाँ पर देखिए दिखाने लगा है 33 वर्ड पर मिनट। अभी इसको 3 दिन हुआ है टाइप किए हुए। अब यहाँ पे अगला लेसन में कूदने जा रहा है। अगला लेसन है क्या है, यहाँ पर आपको कामा प्रेस करना है, उसके बाद इंटर दबाना है। अब आपको कामा की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। उसके बाद इसी फिंगर में ऊपर जाएंगे तो आपको के बटन मिलेगा, के आ जाएगा। के और कामा में डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थोड़ी देर हम तो कहेंगे आप वर्ड पैड पे या MS वर्ड पे करिए, उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है तो इस पर करिए। अदरवाइज ऑफलाइन मोड में करना है तो सोनी टाइपिंग बेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। इसमें हिंदी का मान लो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश के लिए फ्री में उपलब्ध है तो अच्छे से आप करिए। 32 लेसन है, इनको चाहे तो आप डेली जो है 32 लेसन दोहराइए जब तक आप अच्छे से इस पर सीख ना जाए, ठीक है। यहाँ पे बैक स्पेस को आप अलाउ करिए, आपको करेक्ट नहीं करना है। सीखने के दौरान बैक स्पेस का यूज़ करना ही नहीं। गलती हमें पता चलनी चाहिए, जब गलती पता चलेगी तभी उस पर हम सुधार कर पाएंगे, ठीक है। अब ये आपका देखिए डाट आ गया है इस वाले फिंगर का, ठीक। वो फिंगर आपकी हाईलाइट भी हो रही है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। देखिए गलती हमारी हो रही है, और गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हमने सही से प्रैक्टिस नहीं किया है। स्पीड नहीं जा रही, उसका क्या रीज़न है कि हमारी फिंगर अभी खुली नहीं है, अक्षर को हम जल्दी टाइप नहीं कर पा रहे हैं। अब टाइप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो सबसे जो बड़ा खेला है टाइपिंग में वो है प्रैक्टिस का। सही प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से टाइप कर पाएंगे बताइए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फिंगर खुलवा रहा है, उसी जगह पे आपको प्रैक्टिस बार बार करवा रहा है, घुमा रहा है। देखिए हमको भी तो कंफ्यूज कर दे रहा है, ठीक। तो बार बार इसकी करेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमारा कम आया है 2 स्टार, इसको फिर से करेंगे, ठीक। जब तक अच्छा आपका लेवल स्टार ना बन जाए आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। 2-3 मिनट का तो टेस्ट है ना। इस तरह में क्या होगा, क्योंकि हमको फुल स्टॉप कामा यही सब में काफ़ी गलती करते हैं, तो वो गलती जो हम वहाँ पे जाके करते हैं फाइनल एग्जाम में, वो आप दोबारा वहाँ पे ना करें। उसके लिए आप यहीं पे पहले कर लीजिए और यहीं पे आप उसको दोहरा लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए हमने बताया ही है आपको, बेसिक के लिए टाइपिंग बाबा पे जाना है। इसमें सब कुछ हमने क्लियर किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। tappingbaba.com इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, यहाँ पर चले आएंगे ट्यूटर वाले पर। उसके बाद यहाँ पर हिंदी मंगल ट्यूटर भी है, कृतदेव ट्यूटर है, तो आप जो मंगल वाले हैं मंगल पे, कृतदेव वाले कृतदेव पे क्लिक करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखेंगे लेसन है, ठीक। यहाँ पर देखिए टोटल 70 लेसन है। अगर आप एक दिन में 10 लेसन करते हैं तो 7 दिन में सारे लेसन खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप और कोशिश करिए एक दिन में ज़्यादा लेसन करने की, ठीक। क्या करना है, आपको लेसन 1 पर क्लिक करना है बस। अब यहाँ पर शुरुआत में जिसको भी कुछ भी नहीं आता है वो थोड़ा देर वर्ड पे करने के बाद इस पर आ जाएगा। क्योंकि वर्ड पे जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे किया, ठीक, या फिर वर्ड पैड पे आपने किया, यहाँ पर आपने ऐसे ऐसे किया, ओ ए हलन ए चाता कारा, ठीक। तो यहाँ पे मान लो बीच में कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं,
तो हमसे उतना क्लियर नहीं हो पाएगा कि हाँ हमारी सही फिंगर चल रही है कि नहीं चल रही है, बाकी वो दिखेगा ही। तो वो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम गलती भी कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए, ये देखिए जिससे रेड होगा समझ लीजिए कि हमने गलती कर दी। तो इससे भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप अपनी गलती को भी देख सकते हैं और उस पर सुधार कर सकते हैं, कंसंट्रेशन आप बना के करिए। देखिए, और यहाँ पर आपको सजेशन भी दे रहा है कि कौन से फिंगर से होगा, तो आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, बहुत लोग पूछते हैं कि मात्रा इसकी कहाँ से लगेगी, तो वो यहाँ पर आपको खुद ही शो कर रहा है कौन सा बटन आपको दबाना है। शुरुआत में भी धीरे धीरे करिए, धीरे 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 आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। पहले तो आपको भी सीखना है अक्षर को बढ़िया से टाइप करना। तो इस तरह से अब ये लेसन, आप सारे लेसन कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे कई सारे लेसन दिए गए हैं। फिर ये आपका हलंत है, हलंत और का यूज़ करना, चूँकि हम लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, कभी दबाना होता है का दब जाता है कुछ और। तो यहाँ पर देखिए अभी सेम फिंगर से हलन दबाना है, इधर से आपको का दबाना है। ठीक, इधर से फिर आपको हलन दबाना है, स्पेस देना है, का हलन का हलन का हलन स्पेस का हलन हलन का हलन स्पेस का हलन का स्पेस का हलन का हलन स्पेस हलन का हलन का। खूब प्रैक्टिस, जम के इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपके फिंगर को सब कुछ याद हो जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए। अभी ये ट्यूटर वाला है, इसके बाद फिर हम दोपहर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आपको सुबह यही करना है। ठीक, जम के खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपके जो भी एक्सरसाइज आ रहे हैं उनको अच्छे से भी आप कंप्लीट करिए। ठीक है, तो हमने इंग्लिश का भी बता दिया, हिंदी का आपको यहाँ पे करना है, और इंग्लिश का आपका typing.com पे करना है, ये आपका बेस्ट है। ठीक है, और इस पर भी दिया गया है, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो एक ही वेबसाइट पर करना अगर तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे गेमिंग वाला सिस्टम भी नहीं दिया गया है। ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर इंग्लिश वाला, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए आपको जो एक्सरसाइज सोनी वाले पे मिल रही हैं, लेकिन वो ऑफलाइन है, तो हम ऑफलाइन, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, तो लोग इससे ट्राई कर सकते हैं, सोनी वाले से। ठीक है, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, खूब इसकी प्रैक्टिस करिए जम के। ठीक, उसके बाद आपको टेस्ट जो है टाइपिंग बाबा पे नहीं देना है। टाइपिंग बाबा में सही से रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, कहीं उल्टा सीधा जो है शो कर दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आगे ड्रिल का ऑप्शन दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर ड्रिल दिए गए हैं। ठीक, तो ड्रिल में क्या होता है, आपके सभी लेसन्स को मिला करके यहाँ पर वर्ड बनाए जाते हैं, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देख सकते हैं। ठीक, तो ये काम आपको करना है दोपहर में। या फिर अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद, बेसिक वाले हैं उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन आपको उसको करना है, उसके बाद आपको यहीं पर आना है। तो आप यहाँ से, अभी हमारा हिंदी चल रहा है, ठीक, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको जिस रो में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर देखेंगे आपको सारे रो से अक्षर मिल के इस जो है यहाँ पर दिए गए हैं, उच्चारण कर करके करना है। ठीक है, ASIDESHRUGSHALADSHAREGREDFLASHRIFLEIS। ठीक, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कम गलती होगी और आपको अक्षर याद भी हो जाएंगे। तो पहले बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बेसिक बढ़िया से हो जाता है, आपको कोई अक्षर दिक्कत नहीं करता है, कोई मात्रा समस्या नहीं करती है, तो फिर आप बेसिक वाले को छोड़ दीजिएगा, फिर आप आइएगा सीधे छोटे छोटे शब्दों वाले पे, ड्रिल वाले पे डेली। फिर उसके बाद आपको आना है 10 फास्ट फिंगर पे,
उस पर हम अलग से बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो जिन लोगों को भी समस्या है, बेसिक कमज़ोर है, तब तक वो लोग इसको करें। जब आपकी 20 वर्ड तक स्पीड मान के चलिए 15 वर्ड तक पहुंच जाती है, 20 तक पहुंच जाती है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर सीधे आप तो ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके सिर्फ ग्रुप के लिए ही बनाया गया है।